हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और चलिए आज बात करते हैं सही मायने में ट्रू लव और ट्रू इंटीमेट रिलेशन से कहेंगे, जहाँ पे दो पर्सन हैं, दोनों अपने आप में इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर है कि दोनों को पता है कि हाँ, उनके अंदर वुंड्स होती हैं, मतलब चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं या जिसे हम कहते हैं इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं, और उनको वह खुद हील करना है। इसकी चॉइस उन्हें खुद करनी है और खुद की हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फोकस होना है। तो इसमें वो क्या करते हैं, दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वह ये नहीं देखते कि सामने वाला इंसान मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ओके। ना वो ओवर गिविंग करते हैं और ना ही सामने वाले का एडवांटेज उठाते हैं। देयर इज़ अ टोटल हेल्दी डिवाइन रिलेशनशिप, क्योंकि वह दोनों अपने आप में इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन साथ में हेल्दी बाउंड्रीज रखते हुए करते हैं। ना ही ओवर गिविंग होती है वहाँ पे, ना ही एडवांटेज लेना होता है। अंडरस्टैंड। तो अगर किसी को रियलाइज होता है कि हाँ, कुछ इमोशनल पेन आया है सामने वाले के अंदर, तो वो पहले उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ, एज अ एडल्ट कि यस इट इज़ देयर। उसे रिजेक्ट नहीं करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ, मुझे यह प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसकी वो हीलिंग चुनेगा, उसका वो सॉल्यूशन चुनेगा, खुद के ऊपर काम करेगा, खुद के ऊपर इनर वर्क करेगा, ठीक है। और इस दौरान सेम चीज़ उनका पार्टनर भी करता है। अगर उसको कुछ इस तरह का फीलिंग्स है या कुछ हर्ट आया है, तो वह ये नहीं करेगा कि आपके अंदर ढूंढेगा सॉल्यूशन, नहीं, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा एंड खुद के अंदर अपनी हीलिंग पहले चूज़ करेगा, क्योंकि उसे पता है खुद की हीलिंग खुद ही सबसे पहले की जा सकती है, खुद के चॉइस के साथ। और उसके बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जर्नी में इनर वर्क के साथ आगे बढ़ेगा। इस प्रोसेस में ऑफकोर्स आप दोनों एक दूसरे को साथ दोगे, सपोर्ट करोगे, लेकिन इन हेल्दी वे, इन टोटली हेल्दी वे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कभी फिर आपको वह फीलिंग नहीं आएगी कि आप ड्रेन हो गए या आपने सामने वाले को ड्रेन कर दिया, ओके। यहाँ हमेशा आपका प्यार आपको इंक्रीज होते हुए ही नजर आएगा। और यहाँ जब आप कुछ कर रहे हो खुद के लिए, तो आपको उसमें अच्छा महसूस होगा, गुड महसूस होगा। आपको हर पल यह महसूस होगा कि हाँ, वाकई में प्रभु का साथ सबसे पहले आपके साथ है और उनके साथ आप सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हो और हर चीज़ टेकिंग केयर हो रही है। प्रभु आपके साथ, आप ही के अंदर है और आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे पूरा तगड़ा हो चुका होगा कि हाँ, गॉड इज माई सोर्स, तो जब आप गॉड को पूरी तरह से, पूरे श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से गॉड को सोर्स मान रहे, तो गॉड वह आपको डिस्प्ले भी करेंगे, ओके। अंडरस्टैंड। तो इसे कहते हैं ट्रू इंटीमेट रिलेशनशिप होना, जो पूरी तरह से वाकई में हेल्दी और डिवाइन है, ओके। और तो यहाँ पे जब दो इंसान अपने आप में, जो कहते हैं ना, संपूर्ण है, दोनों इंसान में हमेशा पता है कि हाँ, हो सकता है मुझे कुछ बुरा लगे, हो सकता है कि मेरे अंदर की कोई चीज़ बाहर आए, मेरे अंदर का कोई ईगो सामने आ जाए जिसको मुझे दूर करना है, तो वो रेडी है उसके लिए स्टेप लेने के लिए। उसके लिए घबराते नहीं है कि हाँ, हम तो बस पूरे इनोसेंट है, हमारे अंदर कुछ है नहीं जिसको हमें हीलिंग करना है। दे आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, विक्टिम मूड में नहीं रहते वो, ओके। और साथ ही साथ वो इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि हम अच्छे इंटेंशन के साथ किसी से बात करते हैं और अनजाने में ही सही, हम सामने वाले को हर्ट भी कर देते हैं। तो पास्ट के अगर कोई ऐसे इंसिडेंट आपको याद आते हैं, तो अगेन दोनों अपने आप में गिल्ट और शेम में नहीं जाते हैं, अगेन कंपैशन चूज करते हैं, उसकी हीलिंग चूज करते हैं और उस पैटर्नल साइकिल से बाहर निकलना चूज करते हैं, ठीक है। कि और हेल्दी वे कैसे सीखा जाए, जिससे कि हम ना सामने वाले को गिल्टी और शेम फील कराएं, ना खुद फील करें, और साथ ही साथ
अपने अच्छे इंटेंशन को भी इस तरह से सामने रखिए कि सामने वाले के लिए बर्डन ना बने और सामने वाले को हर्ट ना करे, ठीक है। तो इस तरह से वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्यूटीफुल चीज़ आप सीखते हो इस जर्नी के दौरान, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है इस जर्नी में आगे बढ़ने का। तो ये आप तो सीखना ही है, आप सीखते भी हो, ठीक है। तो और रही बात, अब मैं यहाँ पे जब इस जर्नी की बात कर रही हूँ, तो हर एक पर्सन इस जर्नी में, हर एक पर्सन इस जर्नी में अंतर से इतना है जिसके अवेयरनेस में आ गया है और किसी के अवेयरनेस में नहीं आया है अभी तक, ओके। और जिसकी अवेयरनेस में आ चुका है उसके लिए तो कोई यूटर्न है नहीं, वो चाहे तो कोशिश करके देख ले, वो वापस इधर आ जाएगा, क्योंकि यूटर्न लेना पॉसिबल नहीं होता। कहते हैं ना, एक बार आपको ज्ञान मिल जाए, एक बार आपको ज्ञान का कीड़ा काट ले, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब तो आपने आगे बढ़ना ही है। अब वो आप किस स्पीड से बढ़ना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि पूरी दुनिया ये मिरर है हमारा, है ना। तो अकॉर्डिंगली हमारे सामने चीज़ें आती रहती है, मिरर होती रहती है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, इस जर्नी में मैंने बहुत बड़ी बात सीखी है इस दौरान। ये जो दो पर्सन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आप और आपका काउंटर पार्ट, यह भी समझेंगे कि अपने जो डर है वो हम मानते हैं इल्यूजन है, डिल्यूजन है, उसका सामने वाले से वाकई कोई कनेक्शन नहीं है। आपके फियर्स का कनेक्शन सिर्फ आपसे होता है, ना ही आपके पार्टनर से, ना बच्चों से, ना किसी से, ओके। तो इस तरह के बिलीफ सिस्टम को भी वो तोड़ के बाहर निकलते कि नहीं, वो सोल अपने आप में अपने लेसन सीख रही है, आप अपने लेसन सीख रहे हो। तो आप अपने फियर के प्रोस्पेक्टिव से और चश्मे से फिर सामने वाले की लाइफ भी नहीं देखते, तो उनको भी बहुत रिलीफ मिलता है कि हाँ। और सेम चीज़ वह करेंगे कि वह उस चश्मे से आपको नहीं देखेंगे, तो आपको भी बहुत शांति रहेगी। उसकी जगह दोनों क्या चूज करते हैं, अपने डरों को हराना, क्योंकि डर एक इल्यूजन है, उनकी हीलिंग करना, उनसे फ्री होना। तो ये कहलाता है वाकई में ट्रू इंटीमेसी, ट्रू इंटीमेट रिलेशनशिप, जो वाकई डिवाइन है, वाकई हेल्दी है। तो फिर दोनों के बीच आपके प्यार भी उसी लेवल का होगा ना, अंडरस्टैंड। तो यह एक मेन चीज़ है जो आप सीखते हो ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान। हर कोई सीख रहा है, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हैं। अभी पूरी तरह मैं कूल और काम होके बैठी हूँ, हो सकता है थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से कुछ अंदर से बाहर आ जाए जिसको हील करना पड़े, तो मैं उसे हील करूँगी पीसफुली अपीवल भी करूँगी, एंड देन अगेन अपना जो मेन कोर, हमारा जो सोल का स्टेट होता है पीस का, उसमें वापस आ जाऊँगी। तो इसी तरह से ये जर्नी चलती रहेगी। तो इसमें जॉय के साथ ही आगे बढ़ना है, अंडरस्टैंड, क्योंकि यह चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉय में रहना और पीस में रहना सिखाएगी। वो हर सोल चाहती है ना। और जितना ज़्यादा आपका प्योरिफिकेशन होगा उतनी ही जल्दी परफेक्ट यूनियन विद गॉड पॉसिबल है, राइट। तो यह एक छोटा सा वीडियो यह बताने के लिए कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी में, और जिसमें आप रियली क्या सीख रहे हो। तो यू आर लर्निंग what is really a true intimacy or very true love and true intimate relationship. Thank you.